हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। चलिए, हमारे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम एमीन को कर देंगे खत्म। और जानते हैं आपका टीचर कौन है? विक्रम। तो चलिए, हम लोग अभी बताएंगे आज का इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कल वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट था और जितना वीडियो हम बनाए वैसे सब वीडियो इंपॉर्टेंट है, भले आप लोग माने या नहीं माने। तो जेली विलियन में जो है आज हम लोग बताने वाले, जो परीक्षा में बिहार बोर्ड में डायरेक्ट, झारखंड बोर्ड में भी पूछा जाता है, जेली विलियन में क्षारीयता का जो क्रम है वो सबसे पहले देखिए, इथाइल वाला दो तरह का आप बताए थे ना, एक होता है C2H5 और एक होता है CH3। याद रखना, एक होता है C2H5, दूसरा होता है CH3। तो ऊपर वाला जो दिख रहा है सब देखिए, सब में C2H5 है, यहाँ तक देखिए है, और उसके बाद अलग है ये चीज। तो C2H5 ऊपर वाला है और नीचे वाला CH3 है। तो जब C2H5 वाला रहे तो सबसे पहले ये देखिए, ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री, फिर है ये 3 डिग्री, फिर है 1 डिग्री, फिर है अमोनिया, फिर है आपका बेंजीन रिंग। तो याद रखिएगा, जैसे ही चाहे वो, और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा नीचे वाला भी, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री, और उसके बाद है आपका अमोनिया। और एक चीज फिर बता दें कि किसी में भी, चाहे वो CH3 वाला हो, चाहे C2H5 वाला हो, सेकेंडरी एमिन का क्षारीयता सबसे ज्यादा होता है। लॉक कर लिया जाए विलॉर्ड। ये हमारा सबसे पहले होता है कि 2 डिग्री वाला चाहे ऊपर हो या नीचे हो, कोई भी उसमें आए तो सेकेंडरी एमिन जो होता है ज्यादा क्षारीयता होता है। यानी जेली विलियन में क्षारीयता किसका होता है? आपका 2 डिग्री एमिन का। उसके बाद आपका देखिए, अगर C2H5 पे है तो 3 डिग्री होगा, यानी 3 ठो ये रहेगा। देखिए यहाँ पे 2 ठो रहेगा, ये वाला 3 ठो रहेगा, होल थराइज एन रहेगा, तो 3 डिग्री एमीन होगा, तो इसका सेकंड होगा। उसके बाद आपका 1 डिग्री होगा, C2H5NH2 होगा। फिर अमोनिया का होगा। सबसे जो काम होता है वो बेंजीन वाला होता है, यानी एनिलीन का होता है। आइए आप देखते हैं CH3 वाला में। CH3 वाला में भी सेकेंडरी एमीन का सबसे पहले होगा, तो 2 डिग्री एमीन का पहले होगा, फिर CH3NH2 यानी 1 डिग्री का होगा। और फिर लेकिन क्वेश्चन में पूछता है सबसे ज्यादा क्षारी कौन होता है। यही दिमाग में बैठा लीजिए कि सेकेंडरी एमीन वाला जो होता है, जिसमें होल ट्वाइस लगेगा, वो सबसे ज्यादा क्षारी होता है। क्या समझ में आ गया होगा? और नहीं आया कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो एक चीज और लिख दीजिएगा, K का मान जितना अधिक होगा उतना ही क्षारीयता अधिक होगा, और पीकेबी का मान उतना ही कम होगा, तब क्षारीयता का अधिक होगा। इसका मतलब अगर कभी पूछ दे कि पीकेबी के क्रम में सजाइए, तो पीकेबी सबसे कम किसका होगा? ऑटोमेटिक इसका कम होगा। तो पीकेबी का मान कम किसका है? इसका, क्योंकि कम होगा तो सॉरी, पीकेबी का मान सबसे कम किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि जितना कम होगा क्षारीयता उतना ज्यादा होगा। तो इसका कम, और सबसे ज्यादा पीकेबी किसका होगा? बेंजीन वाला होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में इतना नहीं है, अभी और चलना है। रिएक्शन जो बचा हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर से ही ऐसे 5 नंबर लिख दिया, क्योंकि यहाँ नीचे अटा नहीं। तो आज का रिएक्शन जितना भी है वो सारा इंपॉर्टेंट है, भूलने वाला है, बिछड़ने वाला है। तो याद रखना है, सबसे पहले N2Cl सब है। क्या है? क्योंकि हम लोग बता रहे हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। जो बच्चे समझ नहीं पाते ऑर्गेनिक मेरे बात को, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड बताते हैं, तो जब समझ नहीं पाते तो कमेंट करके बताइएगा हम क्या नहीं समझा पाए आपको, और क्या समझा दिए, क्या सारा चीज समझा पाए या नहीं, तो ये जरूर बताइएगा। तो देखिए, एक तरह का आपको 2 जगह मिलेगा। सबसे पहले 1 नंबर में आते हैं, तो HbF4, इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या नाम होता है? फ्लोरोबोरिक एसिड। जैसे होगा इसके अंदर में क्या रहता है? रिएजेंट। इसके अंदर में क्या रहता है? फ्लोराइड आयन होता है। और जो बता दिए थे, जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है? जोड़ना। बार बार बताते हैं, हर वीडियो के अंदर बताते हैं। केमिस्ट्री में याद रखिएगा ब्रेकअप, पैचअप, पैचअप, लेकिन याद रखिए पैचअप ज्यादा होता है, इसलिए कंप्रोमाइज कर लीजिए लाइफ में, तो कभी कभी कर लेना पड़ता है। तो याद रखिए, जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन में कैसा आएगा। तो तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि फ्लोरोबोरिक एसिड में फ्लोराइड आयन है, तो फ्लोराइड आयन वाला बनेगा, यानी फ्लोरोबेंजीन। फिर आया HbF4 है, लेकिन यहाँ दूसरा स्टेप में देखिए NaNO2 और बाय Cu और हिट कर देते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन डायरेक्ट बनाने का एक मेथड है, जिससे कि हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ये बहुत विद्यार्थी नहीं जानते हैं, और हम भी इसका यूज बहुत कम ही करते हैं। तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। इसको एकदम 3-4 बार लिख करके, 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद है, अब ये 3 और 4 वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ सकता है। क्या बोल रहा है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl और Cl2/HCl, या कभी कभी C2Br2/HBr, या C2CN2/HCN में रहता है, तो क्या बन जाता है उधर? क्लोरोबेंजीन।
अगर यहाँ Br रहेगा तो ब्रोमोबेंजीन, अगर I रहेगा तो आई वाला नहीं रहता, और CN रहेगा तो साइनोबेंजीन बनता है। इस प्रतिक्रिया को सेंडेमियर प्रतिक्रिया कहते हैं। कॉपी कलम निकालिए और लिखिए जल्दी से। क्या लिखना है? जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसके साथ CO2Cl2 बाय HCl के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इस प्रतिक्रिया को सेंडेमियर प्रतिक्रिया कहते हैं। रिपीट करके एक बार सुनिए, एक बार फिर से भी बोल देता, चलिए एक बार फिर से। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CO2Cl2 बाय HCl से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। इस प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं? सेंडेमियर प्रतिक्रिया कहते हैं। यही चीज रिएक्शन में अगर बोल देगा Cu बाय HCl से प्रतिक्रिया करती है तो इसे गेटरमैन प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटरमैन प्रतिक्रिया करती है। इसको भी नोट डाउन कीजिए कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Cu बाय HCl से प्रतिक्रिया करती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इस प्रतिक्रिया को गेटरमैन प्रतिक्रिया कहते हैं। ये दिमाग में फिर इसका ही क्या होता है? मॉडर्नाइज्ड फॉर्म होता है। इसको ठीक किया गया संशोधित फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब आगे लास्ट वाला बचा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पहले भी बताएं ये वाला, लेकिन आज एक छूट गया था तो इसको भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इथाइल अल्कोहल से प्रतिक्रिया करती है तो डायरेक्ट क्या बनता है? बेंजीन बनता है। या H3PO2 बाय H प्लस और H3PO2 का क्या नाम है नीचे में कमेंट करके मुझे बताइए। कल हमने बताया था तो इसका क्या नाम है नीचे में कमेंट कीजिएगा। इससे क्या बन जाता है? बेंजीन बनता है। तो इस सारे रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए जितना भी आज बताए। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और इसी तरह के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एमिन चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब एमिन चैप्टर से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको बना के देखिए, और अभी भी कुछ छूटा हुआ पॉइंट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक वीडियो अगर होगा अगर ऐसा तो हम सारे चीज को एक वीडियो में मर्ज करके सारी चीजों को खत्म कर देंगे। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा, और हेल्पफुल लगा हुआ होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो करना चाहते हैं कर दीजिए, और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।